हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। तो जोहार, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं जेएसएससी सीजीएल के लिए झारखंड एमसीक्यू के इस क्लास में। इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। झारखंड जीके के वो क्वेश्चंस जो आने वाले सीजीएल के एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है, सीजीएल के एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और जेएसएससी के द्वारा पिछले जो एग्जाम हो चुके हैं उन एग्जामों में झारखंड जीके से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछा गया है, उन क्वेश्चंस के बारे में भी यहां पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जेएसएससी के द्वारा 28 जनवरी और 4 फरवरी का डेट जो है वो अनाउंस किया गया है सीजीएल के एग्जाम के लिए। और जेएसएससी सीजीएल की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को पता होगा जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस के बारे में। जेएसएससी सीजीएल में 40 क्वेश्चंस आप लोगों को झारखंड जीके से देखने को मिलेंगे, यानी केवल झारखंड जीके से 40 क्वेश्चंस को जेएसएससी सीजीएल में पूछा जाने वाला है। तो हमारा ये टारगेट है कि उन 40 में से 40 क्वेश्चंस को सही करना है और इसीलिए हम लोगों ने इस क्लास को शुरू किया है। इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, चाहे वो क्वेश्चन करेंट अफेयर का हो, चाहे झारखंड की पॉलिटी का हो, इकोनॉमी का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, स्टैटिक जीके का हो। झारखंड के हर जगह से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जा सकता है, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में यहां पे इस क्लास में डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। ये क्लास रोजाना रात को 9 बजे देखने को मिलेगा, ठीक है। और रात को 9 बजे इस क्लास में हम लोग डिटेल में झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए आइए इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर बात करें इस क्लास के पीडीएफ की तो आप लोगों को पता होगा सभी क्लासेस के पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप जाएंगे, उस लिंक पे क्लिक करेंगे और आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो चलिए एक बहुत ही जुनून के साथ हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं और डिटेल में हम लोग हर एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। एक क्लास में यानी आज के इस क्लास में टोटल 20 क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। एक क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन 20 क्वेश्चंस को बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दामोदर नदी जो कि झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, तो दामोदर नदी की लंबाई कितनी है, कितना किलोमीटर दामोदर नदी जो है झारखंड में बहती है। यह है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा इसका सही आंसर। दामोदर नदी झारखंड में कितना किलोमीटर बहती है। ऑप्शन ए 300 किलोमीटर, ऑप्शन बी 200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 302 किलोमीटर और ऑप्शन डी 290 किलोमीटर। अगर दामोदर नदी की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि दामोदर जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी का ओरिजिन पॉइंट कहां पे है, तो लातेहार जिले में दामोदर नदी का ओरिजिन पॉइंट है। क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दामोदर। दामोदर नदी का ओरिजिन पॉइंट कहां पे है, लातेहार जिले में। 2 पॉइंट तो ऐसे ही क्लियर हो गया। अब दामोदर नदी झारखंड में कितना किलोमीटर बहती है, क्या होगा सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका 290 किलोमीटर। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 290 किलोमीटर। अगर दामोदर नदी की हम लोग बात करें तो दामोदर नदी जो है 2 राज्यों में बहती है। पहला तो हमारा झारखंड हो गया, दूसरा हो गया वेस्ट बंगाल। झारखंड में ये 290 किलोमीटर बहती है और वेस्ट बंगाल में ये 302 किलोमीटर बहती है, ठीक है। तो 290 और 300 किलोमीटर टोटल इसके अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो 592 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है। 592 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, जिसमें से झारखंड में इसका लेंथ 290 किलोमीटर है और
अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो 302 किलोमीटर इसका लेंथ है वेस्ट बंगाल में, और इसी के साथ ये जो है झारखंड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, अगर ओरिजिन पॉइंट की हम लोग बात करें तो इसका ओरिजिन पॉइंट कहां पे है? ओरिजिन पॉइंट जो है वो लातेहार में है। ठीक है, यहां पे इसका ओरिजिन पॉइंट है, यानी अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, यहां पे पूछा जा रहा है कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन जो है वो कब किया गया है? धनबाद जिले की स्थापना किस वर्ष किया गया है? क्या होगा सही आंसर? धनबाद जिले की स्थापना किस वर्ष किया गया है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं आप लोग। धनबाद जिले की स्थापना, ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1872, ऑप्शन डी 1991। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। धनबाद जिले की स्थापना जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग। ठीक है, आइए 1956 ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। 1956 में देखिए धनबाद, अगर मैप में आप देखेंगे तो ये है मैप में धनबाद। ठीक है, ये है मैप में धनबाद। ठीक है, आप मैप में धनबाद देखिए। धनबाद जो है पहले मानभूम था। धनबाद पहले क्या था? मानभूम था। यानी एग्जाम में आप लोगों से हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि धनबाद का पुराना नाम क्या है? क्या है धनबाद का पुराना नाम? मानभूम। मानभूम से धनबाद को अलग किया गया और 1956 में 1956 में मानभूम से अलग करके धनबाद जिले की स्थापना किया गया है। तो अगर हम लोग आंसर की बात करें, ऑप्शन ए में आपको 1956 देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। 1956 1956 में धनबाद जिले की स्थापना किया गया है। ठीक है, आइए, मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? मगध राज्य, जो कि एक राज्य नहीं बल्कि एक साम्राज्य था। पहले मगध एक राज्य हुआ करता था, बाद में धीरे धीरे मगध का विस्तार हुआ और मगध राज्य से साम्राज्य बन गया। हम लोग जब भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, तो मगध साम्राज्य के बारे में आप देखेंगे। ठीक है, तो अगर मगध साम्राज्य की बात करें तो मगध साम्राज्य का जो सीमा है, जो बाउंड्री है, वो झारखंड के किस नदी के ओरिजिन पॉइंट तक माना जाता है? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? मगध राज्य की जो सीमा है या फिर मगध साम्राज्य की जो सीमा है वो झारखंड के किस रिवर के ओरिजिन पॉइंट तक माना जाता है? ऑप्शन ए बराकर रिवर, ऑप्शन बी दामोदर रिवर, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा रिवर या फिर ऑप्शन डी कोयल। ठीक है, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से एक बार कमेंट करें आप लोग। सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करें। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी दामोदर, जो कि झारखंड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। अभी हम लोग दामोदर के बारे में डिस्कस किए। 592 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है। ठीक है, तो दामोदर नदी की जो सीमा है, दामोदर नदी की जो ओरिजिन पॉइंट है, उद्गम स्थल है, वहां तक मगध की जो सीमा है वो मानी जाती है। दामोदर नदी, तो ये आप दामोदर नदी देख रहे हैं, झारखंड की सबसे बड़ी नदी है। कई बार इसका ओरिजिन पॉइंट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका ओरिजिन पॉइंट यानी उद्गम स्थल कहां पे है? लातेहार में। कई बार इसका मुहाना पूछ लिया जाता है कि दामोदर नदी का मुहाना क्या है? तो दामोदर नदी का मुहाना है गंगा नदी। ठीक है, मुहाने का मतलब है कहां पे जाके ये खत्म होती है। तो दामोदर नदी गंगा नदी के साथ जाके मिल जाती है। पश्चिम बंगाल में ये गंगा नदी के साथ जाके मिल जाती है और यही है उसका मुहाना। इसके नाम से, इसके बाद दामोदर नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। आप बोलेंगे सर दामोदर नदी जब गंगा के साथ मिलती है तो दामोदर को गंगा नदी के नाम से क्यों जाना जाता है? गंगा को दामोदर के नाम से क्यों नहीं जाना जाता? एक क्वेश्चन आएगा ना कि जैसे सर क्या हुआ कि दामोदर नदी और बराकर नदी दोनों नदी है। ठीक है, बराकर नदी क्या हुआ? दामोदर में जाके मिल गई। ठीक है, तो एक पॉइंट बताइए सर, जब बराकर और दामोदर दोनों आपस में मिली
तो बाद में उसे दामोदर के नाम से क्यों जाना गया, बराकर के नाम से क्यों नहीं जाना गया? दामोदर जब गंगा नदी के साथ मिली तो सर बाद में गंगा के नाम से उसे क्यों जाना गया, दामोदर के नाम से क्यों नहीं जाना गया? तो पॉइंट ये है, जो नदी बड़ी होती है उसी के नाम से जाना जाता है। दामोदर और बराकर में दामोदर नदी बड़ी है तो बराकर नदी जब आ गई तो उसे दामोदर के नाम से जाना गया। दामोदर और गंगा में गंगा नदी बड़ी है तो इसीलिए जब दामोदर नदी गंगा में जाके मिल गई तो उसे गंगा नदी के नाम से जाना गया। यानी जो भी नदी बड़ी होती है उसी के नाम से आगे चल के उस नदी को जाना जाता है। क्लियर है? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलिए आइए, रांची स्थित रिम्स में, रिम्स का मतलब क्या है? राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, रिम्स के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे और करंट अफेयर्स के क्लास में आप लोगों को डिटेल में बताया गया है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कितने बेड का एक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा? अच्छा, रिम्स क्या है? रिम्स एक मेडिकल हॉस्पिटल है, साथ ही साथ एक मेडिकल कॉलेज भी है। रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रिम्स एक मेडिकल हॉस्पिटल होने के साथ साथ एक मेडिकल कॉलेज है। जब मेडिकल कॉलेज है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे। हाँ जी, यहाँ पे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए कितने बेड का एक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन ए में है 250 बेड, ऑप्शन बी में है 300 बेड, ऑप्शन सी में है 430 बेड और ऑप्शन डी में है 500 बेड। क्या होगा सही आंसर? करंट अफेयर्स के क्लास में आप लोगों को डिटेल में बताया गया था। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बताएंगे ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन एक बार आप लोग अच्छे से देख ले, क्या होगा सही आंसर इसका? इसका सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी 300 बेड, 300 बेड, ऑप्शन बी। रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहां पे 300 बेड का एक मेडिकल हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। किन के लिए? मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स यहां पे आके मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। कई बार एग्जाम में रिम्स का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि रिम्स का फुल फॉर्म क्या है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। कई बार एग्जाम में रिम्स की स्थापना पूछ ली जाती है कि किस वर्ष रिम्स की स्थापना किया गया था? 1960 में, 1960 में। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे, यहां पे दिया हुआ है रिम्स की स्थापना 1960 में किया गया था। ठीक है, 1960 में इसे राजेंद्र मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा झारखंड के गरीब लोगों को दाल का वितरण करने के लिए कितनी राशि की स्वीकृति दिया गया है? झारखंड खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा क्या किया गया है? तो झारखंड के गरीब लोग, जो कि झारखंड के राशन कार्ड धारी हैं, झारखंड के बीपीएल कार्ड धारी हैं, उन लोगों को झारखंड खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा दाल का वितरण किया जाएगा। प्रति महीने 1 केजी दाल जो है वो उन गरीब लोगों को दिया जाएगा, गरीब परिवारों को दिया जाएगा। जिस तरीके से आज के टाइम पे झारखंड के बहुत सारे गरीब परिवारों को राशन जो है सरकार के द्वारा मुफ्त दिया जाता है, जिसमें चावल दिया जाता है, गेहूं दिया जाता है, नमक दिया जाता है। ठीक है, तो अब जो है झारखंड खाद्य आपूर्ति विभाग क्या करेगी, झारखंड के जो गरीब लोग हैं उन्हें 1 केजी जो दाल है प्रति महीने देने की योजना बना रही है। ठीक है, तो इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा कितना जो राशि है उसकी स्वीकृति दी गई है कि इस दाल के वितरण के लिए इतना जो अमाउंट है उसको खर्चा किया जाएगा। किसी भी चीज में खर्चा तो होगा ही। चलिए आप में से मान लेते हैं कि किसी के पास पैसा है तो वो लोग क्या करें, अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो आप में से किसी व्यक्ति ने सोचा कि चलो क्यों ना करते हैं, एक काम करते हैं, जो भी गरीब लोग हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, कंबल जो है वो वितरण करते हैं, कंबल देते हैं। आप में से बहुत सारे होंगे
जो सोचते होंगे कि चलो देते हैं गरीब लोगों को कुछ, ठीक है। तो अब गरीब लोगों को कुछ देते हैं तो सबसे पहले वो क्या देखेगा, सबसे पहले देखेगा कि मेरे पास पैसे कितने हैं। तो वो देखेगा कि मेरे पास 15,000 है। फिर वो तय करेगा कि मेरे पास 15,000 है तो एक आध हजार रख के बाकी का पैसा जो है वो कंबल खरीदने में लगाते हैं। तो एक बजट बनाएगा कि 15 में से 2,000 मैंने अपने पास रखा और 13,000 का बजट जो है मैंने बनाया कंबल खरीदने के लिए। तो कंबल खरीदने के लिए कितनी राशि का खर्चा किया जाएगा उसके द्वारा, 13,000 का। उस तरीके से झारखंड खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा भी कुछ अमाउंट फिक्स किया गया होगा कि इतनी राशि से हम लोग क्या करेंगे, दाल खरीदेंगे और लोगों को वितरित करेंगे। तो इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा 555 करोड़ का जो अमाउंट है वो फिक्स किया गया है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। और ये जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप लोगों को डिटेल में बताया गया था। तो एक बार देखेंगे, झारखंड खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा झारखंड के गरीब परिवार के लोगों को दाल वितरण करने के लिए 555 करोड़ की जो राशि है उसकी स्वीकृति दी गई है। क्लियर है? चलिए आइए, छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर रांची को, देवघर को, जमशेदपुर को या फिर नेतरहाट को? छोटा नागपुर की रानी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? चारों में से सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे। छोटा नागपुर की रानी, क्या होगा सही आंसर? छोटानागपुर की रानी कहते हैं किसे? छोटानागपुर की रानी कहते हैं नेतरहाट को। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, नेतरहाट। नेतरहाट जो कि लातेहार जिले में है और नेतरहाट को छोटानागपुर की रानी कहते हैं, झारखंड की मलिका कहते हैं, झारखंड की मलिका। पहाड़ों की रानी कहते हैं, क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ों की रानी। तो अगर आपसे पहाड़ों की रानी तो नेतरहाट, छोटानागपुर की रानी नेतरहाट, झारखंड की मलिका नेतरहाट, तो आपको याद रखना है, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि नेतरहाट जो क्षेत्र है वो बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर के माध्यम से कितना खूबसूरत है नेतरहाट, और बेहद खूबसूरत होने के कारण नेतरहाट को छोटानागपुर की रानी, पहाड़ों की रानी, झारखंड की मलिका, इन सभी नामों से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आइए, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या मतलब है पॉपुलेशन डेंसिटी? तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम कहां पे है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहां पे? अच्छा, कई लोगों के मन में होगा सर पॉपुलेशन डेंसिटी ये क्या होता है सर, जनसंख्या घनत्व ये क्या होता है सर? देखिए, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग वहां पे रहते हैं उसे हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग वहां पे रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। यहां पे पूछा गया है पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम कहां पे है? बोकारो में, सिमडेगा में, रांची में या फिर पलामू में? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? तो एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है सिमडेगा में। कहां पे? सिमडेगा में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, सिमडेगा में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, यानी पूरे झारखंड में 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में सबसे कम लोग सिमडेगा जिले में रहते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे ठीक है सर, तो आप बोलेंगे सर सबसे कम अगर सिमडेगा जिले में रहते हैं तो कितने लोग रहते हैं, यानी सर सिमडेगा जिले का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है सर? तो 160 है। कितना है? 160। 160 जो है वो सिमडेगा जिले का पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। सिमडेगा, तो ये आप मैप में देख रहे हैं, ये है मैप में सिमडेगा। क्लियर है? क्लियर?
एनी डाउट? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या? चलिए आइए, हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा के द्वारा सुनवाई के लिए कितने वर्चुअल प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और आप लोगों को डिटेल में बताया भी गया है करंट अफेयर्स के क्लास में। अच्छा, आप में से कई लोग इस क्लास में नए होंगे और उन्हें जो है पता ही नहीं है कि करंट अफेयर्स का क्लास कहां होता है। डेली सुबह 5 बजे इसी चैनल पे झारखंड करंट अफेयर्स का क्लास होता है और उस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्या होगा इसका सही आंसर? हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा के द्वारा सुनवाई के लिए कितने वर्चुअल प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है? क्या होगा? 3, ऑप्शन बी 3। ठीक है, सुनवाई के लिए 3 वर्चुअल प्लेटफॉर्म। अच्छा, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पूछा जा रहा है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म क्या होता है? वीडियो कॉल के माध्यम से या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो सुनवाई होती है। आप लोग कोरोना में देखे होंगे, कोरोना में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही सुनवाई हो रही थी, वर्चुअल सुनवाई वीडियो कॉल के माध्यम से। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा को। ये देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम पे ये झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं है, हालांकि ये रिटायर हो गए झारखंड हाईकोर्ट से। ठीक है, और इनके द्वारा सुनवाई के लिए 3 वर्चुअल प्लेटफॉर्म जो है वो शुरू किया गया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के किस जिले से जेबीवीएनएल, जेबीवीएनएल का मतलब क्या है? झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। ठीक है, अब जेबीवीएनएल क्या है? आइए, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो देखिए यहां पे पूछा जा रहा है कि झारखंड के किस जिले से जेबीवीएनएल के द्वारा एक पेड़ लगाओ 5 यूनिट बिजली मुफ्त पाओ योजना को शुरू किया जाएगा। अच्छा ठीक है, एक पेड़ लगाओ 5 यूनिट बिजली मुफ्त पाओ। ठीक है, किसके द्वारा? जेबीवीएनएल। जेबीवीएनएल का मतलब क्या है? झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। क्या है जेबीवीएनएल? तो झारखंड में बिजली सप्लाई का जो काम है वो जेबीवीएनएल के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर मतलब आपके घर में जो बिजली पहुंच रही है, मेरे घर में जो बिजली पहुंच रही है, वो उस बिजली का सप्लाई जेबीवीएनएल के द्वारा ही किया जाता है। तो जेबीवीएनएल के द्वारा एक योजना शुरू किया, जिसका नाम है एक पेड़ लगाओ 5 यूनिट बिजली मुफ्त पाओ। ये कौन सी योजना है? इस योजना के तहत अगर आप महीने में एक पेड़ लगाते हैं तो आपके परिवार को 5 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा। अब आप में से कई महान अनुभवी लोग होंगे, ठीक है, महाज्ञानी लोग होंगे जो बोलेंगे सर एक काम करेंगे सर। आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा क्या? आप बोलेंगे सर एक्चुअली क्या है कि हमारे घर में 50 यूनिट बिजली का उपयोग जो है अभी होता है। अब बोला ठीक है, तो सर क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि 10 पेड़ लगा दिया जाए। अगर 10 पेड़ लगा देंगे तो जेबीवीएनएल 50 यूनिट बिजली हमको फ्री में दे देगी। ऐसा नहीं है, जेबीवीएनएल के द्वारा यह कहा गया है कि एक परिवार को एक महीने में मैक्सिमम 5 यूनिट बिजली ही फ्री में दिया जाएगा। चाहे आप एक पेड़ लगाएं, चाहे आप 10 पेड़ लगाएं, आपको बिजली जो है 5 यूनिट ही मिलेगा। तो इस योजना को जेबीवीएनएल के द्वारा शुरू किया गया है। किस जिले से? रांची से, हजारीबाग से, गिरिडीह से, कोडरमा से। क्या होगा सही आंसर? जेबीवीएनएल के द्वारा झारखंड के किस जिले से एक पेड़ लगाओ 5 यूनिट बिजली मुफ्त पाओ योजना को शुरू किया गया है? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर विल बी ऑप्शन डी, कोडरमा। कोडरमा जिले से इसे शुरू किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली जो है वो फ्री में जेबीवीएनएल के द्वारा दिया जा रहा है। और जेबीवीएनएल यानी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, जेबीवीएनएल की अगर बात करेंगे तो कोडरमा जिले से इसकी शुरुआत जो है वो किया गया है। ठीक है, अच्छा झारखंड का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है या फिर झारखंड का स्टेट लैंग्वेज क्या है? राजभाषा। क्या है झारखंड का राजभाषा, स्टेट लैंग्वेज?
व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड, या फिर व्हाट इज द स्टेट लैंग्वेज ऑफ झारखंड? हिंदी, संथाली, उर्दू, मुंडा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, चारों में से क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे चारों में से सही आंसर जो है वो क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? चलिए क्या होगा सही आंसर, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आप सभी को पता है झारखंड का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, ठीक है। आप में से कई लोगों को इसके बारे में तो पता होगा कि झारखंड का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट करके ये भी बताएं कि झारखंड का सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। झारखंड का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, झारखंड का सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? झारखंड की दूसरी राजभाषा क्या है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताएं आप लोग, किसी को पता है क्या? किसी को पता है झारखंड का सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज? हाँ जी बिल्कुल सही, उर्दू होगा। क्या होगा सही आंसर? उर्दू। झारखंड का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, झारखंड का सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू। इस चीज को आप लोग याद रखें। चलिए आइए, झारखंड का विस्तार जो है वो भारत के कितने परसेंट एरिया में है? जो पूरा भारत है, पूरे भारत के कितने परसेंट एरिया में झारखंड का विस्तार है? लगभग भारत के अगर एरिया की बात करें तो 32.8 लाख किलोमीटर, 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है पूरे भारत का। झारखंड के एरिया की बात करें 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। झारखंड का टोटल एरिया यही है ना, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो पूरे भारत में झारखंड का एरिया कितना है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.42%। क्या होगा? 2.42%। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। पूरे झारखंड का जो विस्तार है भारत के 2.42% एरिया में है, ठीक है। अगर झारखंड के हम लोग बात करें एरिया की, झारखंड का एरिया आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का झारखंड का टोटल एरिया है, ठीक है। ये आप पूरा भारत देख सकते हैं, ये है पूरा भारत, और पूरे भारत में ये रहा हमारा झारखंड, ये रहा। तो पूरे भारत में 2.42% एरिया में झारखंड है, ठीक है। चलिए आइए, झारखंड की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? ईस्ट टू वेस्ट झारखंड का लेंथ पूछा जा रहा है। ईस्ट टू वेस्ट, विड्थ, विड्थ, ठीक है, लेंथ नहीं, चौड़ाई की बात करें, विड्थ। तो ईस्ट से वेस्ट झारखंड की विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है? क्या होगा सही आंसर? किसी को पता है क्या? किसी को पता है? अच्छा, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि झारखंड की लंबाई ज्यादा है या झारखंड की चौड़ाई ज्यादा है? किसी को पता है कि आप में से झारखंड की लंबाई ज्यादा है या फिर झारखंड की चौड़ाई ज्यादा है? लंबाई ये होता है, चौड़ाई ये होता है, तो झारखंड ज्यादा लंबा है या झारखंड ज्यादा चौड़ा है? क्या होगा सही आंसर? झारखंड की चौड़ाई ज्यादा है, सही बात। अगर बात करें इसके आंसर की, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, 463 किलोमीटर, ठीक है। 463 किलोमीटर झारखंड की चौड़ाई है। झारखंड की चौड़ाई कहने का मतलब है ये एरिया, ये वाला, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये एरिया है झारखंड का चौड़ाई, और ये है 463 किलोमीटर, 463 किलोमीटर। ये है ईस्ट, वे है वेस्ट। तो ईस्ट से वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम झारखंड की चौड़ाई 463 किलोमीटर, ठीक है। लंबाई किसे कहेंगे? तो ये जो एरिया है ये वाला है झारखंड की लंबाई, ठीक है। ये है झारखंड की लंबाई, इसे हम लोग
L से मेजर करेंगे और इसे हम लोग B से मेजर करेंगे चौड़ाई। चलिए आइए, अब आपसे पूछा जा रहा है झारखंड की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी आ रही है, नॉर्थ टू साउथ। अभी ईस्ट टू वेस्ट हम लोग देखें और ईस्ट टू वेस्ट झारखंड की विड्थ थी, चौड़ाई थी। अभी आपसे पूछा जा रहा है लंबाई, क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके पास हैं। सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्या होगा सही आंसर, जल्दी से बताएं आप लोग कमेंट करके। आइए इसके बारे में देखते हैं। झारखंड की अगर लंबाई की बात करेंगे 380 किलोमीटर झारखंड की लंबाई है। 380 किलोमीटर झारखंड की लंबाई, 463 किलोमीटर झारखंड की चौड़ाई, इसलिए आप लोगों को कहा गया कि झारखंड की चौड़ाई जो है वो ज्यादा है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहां से हम लोग यहां से इसे मेजर करेंगे तो ये होगा कितना, 380 किलोमीटर। ठीक है, और ये है झारखंड की लंबाई, ये है नॉर्थ। ठीक है, तो ये है 380 किलोमीटर। सही है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आईआईटी आईएसएम के 43वें दीक्षांत समारोह में कौन जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? अच्छा, आईआईटी आईएसएम का दीक्षांत समारोह का आयोजन अभी किया गया था। ठीक है, कॉन्वोकेशन सेरेमनी, दीक्षांत समारोह का मतलब है कॉन्वोकेशन सेरेमनी। कई लोग बोलेंगे सर दीक्षांत समारोह क्या होता है? कॉन्वोकेशन सेरेमनी। ठीक है, और 10 दिसंबर को आईआईटी आईएसएम के दीक्षांत समारोह का जो आयोजन है वो किया गया था। ठीक है, तो इसमें एज ए चीफ गेस्ट कौन शामिल हुए थे? आप लोगों को बताया गया था। क्या होगा सही आंसर? एज ए चीफ गेस्ट कौन शामिल हुए थे? तो एज ए चीफ गेस्ट इसमें झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ दोनों जो है शामिल हुए थे। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन जो कि झारखंड के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं वो भी शामिल हुए थे। जगदीप धनखड़ जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो भी शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जगदीप धनखड़, और ये देख रहे हैं आईआईटी आईएसएम। ठीक है, इसके दीक्षांत समारोह का आयोजन 10 दिसंबर को किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आईआईटी आईएसएम के 43वें दीक्षांत समारोह का आयोजन कब किया गया था? 10 दिसंबर को। या फिर वर्ष 2023 में आईआईटी आईएसएम के कितनेवें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था? तो 43वें। चीफ गेस्ट के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो जगदीप धनखड़ और सीपी राधाकृष्णन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, पालामू प्रमंडल का मुख्यालय कहां पे है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ पालामू डिवीजन? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ पालामू डिवीजन? पालामू प्रमंडल का मुख्यालय कहां पे है? चाईबासा में है, जमशेदपुर में है, दुमका में है, या फिर मेदिनीनगर में है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट करें। पालामू प्रमंडल का मुख्यालय क्या होगा? पालामू प्रमंडल का हेडक्वार्टर, सही आंसर होगा ऑप्शन डी मेदिनीनगर। ठीक है, ऑप्शन डी मेदिनीनगर। झारखंड में 5 प्रमंडल है, 5 डिवीजन है। पहला पालामू प्रमंडल, पालामू डिवीजन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मेदिनीनगर में। दूसरा नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन यानी उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, जिसका हेडक्वार्टर हजारीबाग में। तीसरा संथाल परगना डिवीजन यानी संथाल परगना प्रमंडल, हेडक्वार्टर दुमका में। चौथा साउथ छोटानागपुर डिवीजन यानी दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, हेडक्वार्टर रांची में। पांचवा कोल्हान प्रमंडल यानी कोल्हान डिवीजन, हेडक्वार्टर चाईबासा में। ठीक है, तो ये आप झारखंड के पांचों डिवीजन को देख सकते हैं, और झारखंड के पांचों डिवीजन में कौन सा जिला कौन से डिवीजन में आता है आप यहां पे डिटेल में देख पाएंगे। साथ ही साथ कौन से डिवीजन का हेडक्वार्टर कहां पे है आप ये भी यहां पे देख पाएंगे। तो अगर आप में से किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बाकी इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, निम्न में से
राजमहल की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? राजमहल की पहाड़ी, हिल ऑफ राजमहल। राजमहल हजारीबाग में है क्या, गढ़वा में है, चतरा में है, साहिबगंज में है, कहां पे है? राजमहल, जहां पे राजमहल है उस जिले को राजमहल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कई बार उस जिले को राजमहल के नाम से भी जाना जाता है। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। राजमहल की पहाड़ी कहां पे है? राजमहल की पहाड़ी है साहिबगंज में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं राजमहल हिल्स, और ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं ये पहाड़ी ये है साहिबगंज का एरिया। ठीक है, तो आप देखेंगे राजमहल की पहाड़ी जो है वो साहिबगंज में है। कहां पे है? साहिबगंज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? एरिया वाइज नहीं पूछ जा रहा है। अगर एरिया वाइज पूछ जाए तो अलग होगा आंसर, पॉपुलेशन वाइज पूछा जाए तो आंसर अलग होगा। यहां पे पॉपुलेशन वाइज पूछा जा रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्या कौन सा, यानी कहने का अर्थ यह है कि झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी वेस्ट सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन सी गिरिडीह, ऑप्शन डी रांची। क्या होगा सही आंसर? तो झारखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या रांची में। ठीक है, रांची में। क्या होगा सही आंसर? रांची में। यहां पे आंसर दिया हुआ है, पेन कहां है? पश्चिमी सिंहभूम, जो कि गलत है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, रांची। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला होगा रांची। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। यहां पे ऑप्शन बी दिया हुआ है लेकिन ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी होगा रांची। अगर आपसे पूछा जाता एरिया वाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला एरिया वाइज, तब सही आंसर होता ऑप्शन बी वेस्ट सिंहभूम, लेकिन ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रांची। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला होगा रांची। ठीक है, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? अभी हम लोग बात किए, अभी जस्ट कुछ देर पहले ही बात की, झारखंड का टोटल एरिया कितना है? अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही देखें। अगर आप लोग इस क्लास को अच्छे से देख रहे हैं तो अभी आपको बताया गया झारखंड का टोटल एरिया कितना है। क्या होगा सही आंसर? झारखंड का टोटल एरिया ऑप्शन ए 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? भारत के किस भाग में? पूरे भारत में कहां पे झारखंड है? पूरे भारत में झारखंड कहां पे है? अगर पूरे भारत में झारखंड की स्थिति पूछी जाए तो पूरब में है, पूर्वी भाग में है। ठीक है, झारखंड के भारत के ईस्ट क्षेत्र में है, पूर्वी भाग में झारखंड। देखिए ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया भारत, और यहां से गुजरती है कौन सी रेखा? यहां से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ऊपर। चलिए आज थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो ये हो गया एक साइड हो गया, आप ईस्ट समझ सकते हैं, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो यहां पे हमारा झारखंड है, तो झारखंड जो है भारत के पूरब में है। ठीक है, तो आज थोड़ा मैनेज कीजिए, देखते हैं कल से क्या होता है। आज थोड़ा दिक्कत हो रही है। ठीक है, किस राज्य में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है? आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होगा सही आंसर? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पंजाब। जल्दी से आप लोग कमेंट करके आंसर दें। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहां पे? क्या होगा सही आंसर? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम सही आंसर क्या होगा? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। उड़ीसा में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का जो निर्माण है वो किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा के नाम से उड़ीसा में जो हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है उसका नाम रखा गया है। तो ये आप देख सकते हैं बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम पूरे विश्व का ये सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। क्लियर है? उड़ीसा में कहां पे?
उड़ीसा में। क्लियर है सभी को? सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए? जितने भी क्वेश्चंस आज के इस क्लास में हम लोग देखें, सभी क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हुआ? क्लियर है? एक बार आप लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक कर दें। तो इसी तरीके से रोजाना रात को 9 बजे जुड़े मेरे साथ में इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और सीजीएल के एग्जाम में जिन 40 क्वेश्चंस को पूछा जाएगा उन 40 क्वेश्चंस को यहां पे हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल आज की इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।